चलिए अब बताइए, मैंने एंटिटीज को दो हिस्सों में बांटा, पार्टनरशिप और कंपनीज के अंदर। बिल्कुल सही, ध्यान से देखना। पार्टनरशिप के केस में अगर आप ध्यान दो और पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए तो फर्म का क्या करा जाता है बताना, डिसोल्यूशन, फर्म को एंड कर दिया जाता है। रियलाइजेशन बनाते हैं, सारी एसेट बेचते हैं, सारी लायबिलिटी को पे करते हैं, पार्टनर की कैपिटल का पैसा वापस करते हैं और फर्म बंद हो जाती है ना जी। कंपनी के केस में अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो डिसोल्यूशन नहीं करना होता, क्या करना पड़ता है, लिक्विडेशन। क्या करना पड़ेगा, मतलब है ये वही टर्म डिसोल्यूशन वाली, बट डिसोल्यूशन किस लिए यूज होता है, पार्टनरशिप के लिए, और लिक्विडेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, कंपनी के लिए। इसको दूसरे शब्दों में वाउंड अप भी बोलते हैं, कंपनी का बंद हो जाना। समझे मेरी बात, क्लियर। तो जो हम लिक्विडेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम कंपनी के बंद होने को पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। अब ये कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं, हटा लूंगे पक्का। लिक्विडेशन में करना क्या है आपको, लिक्विडेशन अगर करना है तो आपको कंपनी बंद करनी है, तो कंपनी क्या करती है, कोर्ट में अप्लाई करती है। कोर्ट जो है वो एक लिक्विडेटर को हायर करती है, मतलब पहले कंपनी जाती है कोर्ट में, कोर्ट में बोलती है देखो जी मैं अपना धंधा बंद करना चाहता हूं, मेरे पास कोई काम धंधा रह नहीं गया है, तो मैं अपना धंधा बंद करना चाहता हूं। तो कोर्ट क्या कहता है, ठीक है मैं एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता हूं, जनरली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट होते हैं, उनको अपॉइंट करता है, वो लोग हायर होते हैं, वो लोग आते हैं और क्या करते हैं, कंपनी की सारी एसेट को बेचते हैं और लायबिलिटी को पे करते हैं। तो बताओ उनका काम क्या है बताना, लिक्विडेटर को क्या का काम क्या है, लिक्विडेटर के दो काम है, बताओ क्या। सबसे पहला काम सेल ऑफ एसेट, वो क्या करेगा बताओ, सारी एसेट को बेचेगा, और एसेट बेच के जो पैसा आएगा उससे क्या करेगा बताइए जी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा पता है आपको, एसेट बेचने का कोई सीक्वेंस नहीं है, कौन सी एसेट सामने देखे उठा के बेच दे। लायबिलिटी का सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है जरा सुनना, और ये सीक्वेंस फॉलो करना है हमें। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो देगा लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, बोलो मेरे साथ, सबसे पहले क्या पे करेगा, जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते थे ना रियलाइजेशन वाले वो। दूसरा लिक्विडेटर की यानी खुद की रेमुनरेशन, अब हुआ का लड़का तो है नहीं वो आपका, पैसे तो लेगा ना, है ना जी, कमीशन वगैरह। भाई एसेट बेच के सारा पैसा उसी के पास आया, पहले खर्चे कर लेगा फिर अपनी रेमुनरेशन अलग कर लेगा। हाँ ऑब्वियसली वो तो कोर्ट फिक्स करेगा ना, क्वेश्चन आपको बता देगा। तीसरा सिक्योर्ड लायबिलिटीज, फिर किसको पे करेगा बताओ, सिक्योर्ड लायबिलिटी क्या होती है, जैसे डिबेंचर, बैंक का लोन या इसका ब्याज, कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट कुछ गिरवी रखवाया हो, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड के बाद पे करेगा, ध्यान से देखना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बोलो मेरे साथ किसको पे करेगा। अब ये क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो अगेंस्ट द लॉ होती है। अगेंस्ट द लॉ मतलब आप इंप्लॉई को सैलरी नहीं देते, इसका कोई कानून नहीं है, वर्कर को वेजेस देने का कानून है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अगर आप कमीशन नहीं देते कोई कानून नहीं है, बोनस नहीं देते तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़ा है ना, सैलरी नहीं देते कोई कानून नहीं है, लेकिन पीएफ नहीं दोगे तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो जो चीजें एक्ट में कवर है जैसे इनकम टैक्स, वेजेस, बोनस एक्सेट्रा, इन सबको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या बोलते हैं। इसके बाद नंबर आता है अनसिक्योर्ड वालों का। अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, क्रेडिटर्स जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी ना हो। कौन सा कौन सा, ना ना यहां कोई केस स्टडी नहीं लगती, छठा पढ़िएगा। छठे में पे करते हो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसकी कैपिटल भी वापस करते हैं प्लस उसका पुराना डिविडेंड भी दे देते हैं उसको अगर कोई है तो, ठीक है जी। और आखिरी में बचा कुचा जो बच गया वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स ऑल। ये सीक्वेंस याद रखना, सारा क्वेश्चन इसी सीक्वेंस के ऊपर है। राहुल जी, विवेक जी, रुपेश, समझ में आया, ये हटा लू, समझ में आया। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, सामने देखिए, इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको,
और ये चैप्टर कंफर्म है, पेपर में आएगा ही आएगा, मैं आपको पास्ट ईयर में दिखा भी दूंगा। सबसे पहला पढ़ना है लिक्विडेटर स्टेटमेंट। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ये क्या होती है? जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसकी स्टेटमेंट यार, नहीं समझे? वो बनाएगा ना मैंने क्या एसेट बेची, किस किस लायबिलिटी को पे करा। दूसरा आता है बी लिस्ट कैटेगरी, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बी लिस्ट। और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये रट्टा मारना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये एक फॉर्मेट बना के दिया लॉ में, उसको रट्टा मारना है। चलें चलें चलें, सबसे पहले लिक्विडेटर स्टेटमेंट। चलें, लिक्विडेटर स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी मैं क्वेश्चन दिखा। लिक्विडेटर और बी लिस्ट, मेरा बस तू ही जाने क्या भला क्या बुरा, ये क्या तेरे वास्ते बना था दिल, चले जी चले, ये पढ़ना एग्जांपल नंबर 6। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, किसकी बताना? फुल स्टॉप की, 31 मार्च 2013 की। लायबिलिटी साइड पे देखो, शेयर कैपिटल है 5000 के, 10% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले। ध्यान से देखना, ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हैं, इसका मतलब आपको इनका डिविडेंड देना मैंडेटरी है, आज नहीं तो कल आपको इनका डिविडेंड देना पड़ेगा। कितने के प्रेफरेंस है जरा देखना, 5 लाख रुपए के। इक्विटी शेयर कैपिटल में 5000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, 60 पेड अप। इसका मतलब ये फुल्ली पेड अप नहीं है, कंपनी चाहे तो इनसे कितने मंगा सकती है? 40। 5000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, 50 पेड अप। बताओ इनसे भी तो मंगा सकते हैं, कितने? तो दो कैटेगरी के शेयर हो गए मेरे पास, एक दोनों पार्टली हैं, एक 60 पेड अप है, एक 50 पेड अप है। एक से मैं 40 मंगा सकता हूं, एक से 50 मंगा सकता हूं। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखना, इस चैप्टर में रिजर्व और लॉस हमारे किसी काम के नहीं है, लिक्विडेटर उसका कुछ नहीं करेगा। चलो अगला पढ़ना, 10% डिबेंचर। बताओ ये तो सिक्योर्ड हो गए है ना जी, बताओ 10% डिबेंचर क्या हो गई? बताओ मेरे लिए, सिक्योर्ड लायबिलिटी है ना जी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, नाम से ही पता लग रहा है क्या है, बताओ? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बताओ लायबिलिटी है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड। बैंक वाले आपको ऐसी ओवरड्राफ्ट दे देंगे बिना सिक्योरिटी के। ट्रेड क्रेडिटर, ये एक बताओ क्या है? अनसिक्योर्ड, बस और उधर कुछ नहीं है। एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेंट्री, पीएनएल, ये लॉस हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे ये रिजर्व काम का नहीं, वैसे लॉस काम का नहीं। नीचे बढ़ो, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड एरियर है 3 सालों से। प्रेफरेंस वालों को हमने 3 साल से डिविडेंड ही नहीं दिया। प्रेफरेंस वाले कितने के हैं? 5 लाख का 10% डिविडेंड बनता है उनका, बताना। 5 लाख रुपए का 10%, 50,000 है ना, और 3 साल का डिविडेंड पेंडिंग है। तो भाइयों को कितना डिविडेंड देना है बताओ? 1.5 लाख रुपए। आगे पढ़ना, एसेट कितने की बिकी है? देखो, लैंड इतने में, इन्वेंट्री इतने में, प्लांट इतने में, डेटर इतने में। लिक्विडेशन के खर्चे हैं 86,000, ये एक्सपेंस है, सबसे पहले इसी को पे करेंगे। और रेमुनरेशन देनी है 2% ऑन एसेट सोल्ड, जितनी एसेट बिकी उसका 2%। ये एसेट जोड़ना जरा, कितनी की बिकी सारी? बिल्कुल सही विवेक जी, एसेट जोड़ना कितने की बिकी? 23 लाख। मैडम इसका 2% दे देना जरा इसको, रेमुनरेशन। जी बिल्कुल सही बात। इनकम टैक्स पेबल है 67,000। पहले बताओ, इनकम टैक्स पेबल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाता है ना?
इसमें जाता है बताओ प्रेफरेंशियल क्रेडिट। चले आपसे कह रहा है क्वेश्चन लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाओ। सीक्वेंस बताओ, पहले किसे पे करते हैं, फिर किसे पे करते हैं, फिर किसे। पहले सबसे पहले लिक्विडेशन के खर्चे, फिर लिक्विडेटर की खुद की रेम्युनरेशन, फिर सिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंशियल, फिर अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर, फिर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर। चले बनाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ ये मेरी बुक का। क्वेश्चन नंबर 6 सर्स बुक, लिक्विडेटर स्टेटमेंट। चले जी, चलो शुरुआत करें। पहले पुरानी बैलेंस शीट देखिए। अच्छा लिक्विडेटर स्टेटमेंट समझ लो, ये एक तरह का कैश अकाउंट है। जो भी पैसा आएगा वो डेबिट, जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट। सिंपल सी बात। चलो पुरानी वाला जरा बैलेंस शीट देखो। एसेट साइड में कोई कैश या बैंक पड़ा हुआ है जो हमारे पास हो? नहीं। अगर होता तो वो जाता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में, बट है ही नहीं ना हमारे पास कैश बैंक। तुम आउट करो। अगर होता तो टू बैलेंस बीडी में जाता है ना जी। चलो उसके बाद उसने सारी एसेट बेची। बताओ एसेट बेचेगा तो पैसा आएगा, डेबिट है ना जी। टू सेल ऑफ एसेट्स। मैडम क्या बैंक को डेबिट मतलब? मैंने ये एक तरह का कैश अकाउंट है, पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। चलो जरा क्या क्या बिका नीचे देखें। लैंड, इन्वेंट्री, प्लांट, डेटर। लैंड, इन्वेंट्री, प्लांट, डेटर। 6,20,000, 3,10,000, 6,20,000, 3,10,000, 7,10,000 और 6,60,000। टोटल कितना बताया था मैडम? 23 लाख ना, है ना जी। चलो अब एक एक करके पेमेंट चालू करो। बताओ सबसे पहली पेमेंट किसकी? सबसे पहली, सबसे पहले लिक्विडेशन के खर्चे है ना जी। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने कितने जरा क्वेश्चन में देखना। लिक्विडेशन एक्सपेंस 86,000। फिर किसे पे करते हैं बताना? बाय लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन जो हमने निकाली थी 23 लाख का 2%। क्वेश्चन ने बोला था सेल का 2%, 46,000 है ना जी। इसके बाद किसको पे करते हैं बताओ? बाय सिक्योर्ड लायबिलिटी, है ना जी। सिक्योर्ड लायबिलिटी में क्या क्या है मेरे पास देखूं? डिबेंचर और बैंक ओवरड्राफ्ट, दो चीजें हैं, है ना जी। डिबेंचर और बैंक ओवरड्राफ्ट 2,10,000 और 4,85,000। 2,10,000 और 485, 695, है ना जी। सिक्योर्ड के बाद किसकी बारी आती है बताओ? बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर।
अच्छा बताओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में एक तो क्वेश्चन है खुद ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए हैं, और एक वो टैक्स का प्रोविजन है ना लास्ट में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 1,05,000 के, और टैक्स है 67,000 टोटल। मैडम मैडम कैलकुलेटर की आदत है ना। 172। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद बाय अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। अच्छा बताओ, अनसिक्योर्ड में किस किस को पे करेंगे? एक ही चीज है शायद, क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड में तो एक ही चीज है, एक ही है मैडम, क्रेडिटर ही है 6 लाख, सीधा बाहर। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी के बाद किसको पे करते हैं बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दो चीजें वापस करनी है, एक उसकी कैपिटल और एक उसका डिविडेंड, है ना जी? बोलते नहीं हो। डिबेंचर पे इंटरेस्ट तब देंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेंडिंग है ऐसा कहां बोला क्वेश्चन ने, और ना ही बैलेंस शीट की लायबिलिटी में था। प्रेफरेंस वालों की कैपिटल है 5 लाख, उनका डिविडेंड है 1.5 लाख, टोटल मिला के 6.5 लाख, है ना जी? अब बताओ, इसके बाद अगर कोई पैसा बच गया तो वो इक्विटी को मिलेगा। हाँ, देख के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले खत्म हो जाता तो फिर लास्ट से मिलना बंद हो जाता। रेफरेंस को नहीं मिलता, अनसिक्योर्ड को ना मिलता। समझे नहीं समझे? हाँ, लेकिन पता है, अगर शेयर इक्विटी वाले पार्टली पेड अप है ना, तो टेंशन मत लेना, इक्विटी वाले पैसा लाएंगे। जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में देखो, अभी हमारे पास शायद सरप्लस आ रहा है। हाँ, अगर आप देखो तो हमारे पास 23 लाख थे, और मैंने क्या क्या पे कर दिया जरा देखना। मैंने 86,000 खर्चे के पे करे, 46,000 रेमुनरेशन के, 695 सिक्योर्ड के, 172 प्रेफरेंशियल के, 6 लाख अनसिक्योर्ड के, और 6.5 लाख इसके। मेरे पास 51,000 अभी भी बच रहे हैं, यानी सरप्लस है। अब बताओ, अगर ये नेगेटिव आता तो मैं इक्विटी वालों से मंगवाता, अब पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे उन्हें देना है ना। इक्विटी मेरे पास दो अलग अलग कैटेगरी के हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टली पेड अप है, तो 51,000 को बांटू कैसे? मेरे पास उसका एक तरीका है, मॉड्यूल के पास एक अलग तरीका है, मेरे पास एक अलग तरीका है। मेरा तरीका ज्यादा बेटर लगेगा आपको, चलूं? और मेरा तरीका देखो, आंसर सेम आएगा। नोट बनाइए, इसकी थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, नोट 1 बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू इक्विटी। इक्विटी की पेमेंट का नोट है ये। मेरे तरीके से करना प्लीज, ठीक है? मैं चाहता हूं अभी नोट मत करो, पहले समझो। 3 स्टेप्स है मेरे पास 3 स्टेप है, ठीक है? चलो, सबसे पहला काम क्या करना है, आप मुझे बताओ, सब कुछ करने के बाद 51,000 पॉजिटिव आया नेगेटिव, यानी सरप्लस है ना जी? कितना है मेरे पास सरप्लस? 51,000, ठीक है? अब मैं इसमें ऐड करूंगा नोशनल कॉल। पहले समझो, नोशनल कॉल का मतलब होता है जो मैं मंगवाता। अगर मंगवाता तो मेरे पास दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर थे, ए और बी, ठीक है? पहले वाले थे 5,100 रुपए वाले 60 पेड अप। बताओ, मैं इन 5,000 शेयर से 40 रुपए मंगवा सकता था, है ना? और दूसरे वाले 5,000 थे 50 पेड अप। बताओ, इन 5,000 शेयर से 50 मंगवा लेता, है ना जी? यानी इससे मेरे पास 2 लाख रुपए आते, और इससे मेरे पास 2.5 लाख रुपए आते। टोटल जोड़ के 4.5 लाख रुपए आ जाते हैं मेरे पास, है ना जी? अगर ऐसा करता तो मेरा अवेलेबल फंड क्या होता? 5,01,000। देखो, सब कुछ करने के बाद 51,000 मेरे पास वैसे ही बच रहे हैं, और अगर मैं इन लोगों से भी मंगवा लेता तो टोटल कितने बचते? 5 लाख। ये मेरा पहला स्टेप था, समझे? सेकंड स्टेप देखो, क्या आप मुझे पेमेंट पर शेयर बता सकते हो? आप बताओ, मेरे पास अवेलेबल फंड कितना होता? 5 लाख, और मुझे इसे किसको देना पड़ता? इन दोनों को। दोनों के टोटल शेयर मिला के कितने शेयर्स हैं? तो बताओ, मुझे हर शेयर के बदले 50 रुपए 10 पैसे हर शेयर होल्डर को वापस करने हैं। एक शेयर पे कितने पैसे वापस करने हैं? 50 रुपए 10 पैसे वापस करने हैं। आओ जरा पेमेंट निकालें। समझदार तो जवाब देना, आखिरी स्टेप है ये पेमेंट। चलो, ए कैटेगरी वाले को बात करते हैं। खुशी बताओ,
₹50.10 मुझे उन्हें देने हैं, और ऊपर जरा स्टेप 1 में देख के बताओ, उनसे 40 लेने भी तो हैं, लिए थोड़ी हैं, लेता तो ना। तो बताओ अगर मैं उनसे 40 अब ले लूं तो मुझे नेट में उन्हें ₹10.10 देने हैं। कितने शेयर पे उनके? 5,000 शेयर पे। मल्टीप्लाई कर लूं तो 50,500 की पेमेंट करनी है, समझे? बी कैटेगरी की बात करो, ₹50.10 मैंने उन्हें देने हैं, और ऊपर देखो 50 लेने हैं, तो नेट में बताओ 10 पैसे उन्हें देने हैं 5,000 शेयर पे। मल्टीप्लाई कर लो, ₹500 की पेमेंट आ रही है, जोड़ के 51,000 की पेमेंट आ रही है, और ये वही सरप्लस है जो आंसर में स्टार्टिंग से आया था। बस खत्म, ये 3 स्टेप है। नहीं समझे? नहीं बढ़िया तरीका। अगर कोई नेगेटिव होता तो बताओ वो पेमेंट के बजाय रिसीट हो जाता। नहीं समझे? अभी बताओ दोनों पेमेंट आए हैं, दोनों पेमेंट, तो पता है मैं लेजर में कहां दिखाऊंगा? बाय में, बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बताओ ए कैटेगरी को, बी कैटेगरी को, ए वाले को 50,500 और बी कैटेगरी को खाली 500, टोटल 51,000, लेजर बंद हो गया। समझे नहीं समझे? और अगर कोई नेगेटिव में रिसीट आता तो वो 2 में आ जाता, लेजर में 2 में आता, वहां से माइनस। समझे नहीं समझे? ये मेरा तरीका है। मॉड्यूल में तरीका बहुत ही बेकार है। क्या मैडम? मेरा तरीके बहुत आसान होता है मैडम, मैं जबरदस्ती चीज, हाँ यार, वो बनाया ना मैडम चीज को आसान। काम का चीज को मुश्किल क्यों बनाऊं जब चीज आसान हो सकती है? तो क्यों? हाँ हाँ कोई नहीं, आप नोट करिए ना, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? चले, हटा लूँ ये, जल्दी बताओ, समझ में आया? इधर ऑनलाइन वालों हटा लूं? विवेक, रुपेश, कोमल, एक और फोन है फिर, राहुल गोयल जी का नाम तो मैंने पहली बार देखा, मैंने तो बच्चा ही पहली बार देखा ये। चलिए चलिए, पहले बताओ समझ में आई कहानी? पक्का? और मैं आपको मॉडल से दिखाता हूं। मॉडल में पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये किसका है? रेफरेंशियल क्राइटेरिया, पी लिस्ट के क्वेश्चन हैं, फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट हो गई, बड़ा अच्छा नहीं आ रहा। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 मॉड्यूल की, ओमेगा लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2011। ओमेगा लिमिटेड ने 2011 को रिजॉल्व किया कि कंपनी को वाउंड अप यानी बंद करेंगे। वॉलेंट्री फॉलोइंग वाज द ट्रायल बैलेंस। इस डेट पे क्या ट्रायल बैलेंस है? प्लांट है, इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस हमारे किसी काम का नहीं है।
प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले 1000 के, यानी 1 लाख रुपए। 2000 इक्विटी है 100 रुपए वाले फुल्ली पेड अप, इनसे कोई कॉल नहीं मंगवानी। और 2000 शेयर है 100 रुपए वाले 75 पेड अप, ये पार्ट लिए है ना जी। बैंक का लोन है हमारे पास 1 लाख, ट्रेड पेबल है 7.5 लाख। बैंक का लोन क्या होगा? सिक्योर्ड। ट्रेड पेबल क्या होगा? अनसिक्योर्ड। एसेट रियलाइज्ड हुए, जरा देखना। द एसेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडेटर कमीशन अमाउंटिंग 5000 पेड आउट ऑफ कैश। बताओ, कह रहा है एसेट बेचे हमें, मिली है प्लांट से इतने, इन्वेंट्री से इतने, डेटर से इतने, और हमने क्या करा? हमने लिक्विडेटर की कमीशन और रेम्युनरेशन दोनों मिला के कितने पैसे दिए? खर्चे 5000। नीचे पढ़ो। कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर वर मेड बट द अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर फाउंड इररिकवरेबल। क्या कहना चाह रहा है बताओ? कह रहा है देखो ऊपर 2000 शेयर पार्टली पेड अप है ना, कह रहा है इसमें से 200 शेयर तो पैसा ही नहीं देंगे, तो पैसा देंगे कितने बताओ? हाँ, पैसे मिलेंगे किससे बताओ? 1800 शेयर से। हम उन 200 शेयर को भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। चले आओ बनाओ लिक्विडेटर की स्टेटमेंट, उठा लो रजिस्टर जल्दी। 6 मॉड्यूल का। मतलब समझा नहीं बच्चे, क्या करिए? बेकार है। अच्छा, ऑलरेडी थ्योरी इतनी है तुम लोगों के पास, क्यों थ्योरी में घुसना है? अकाउंट्स में भी थ्योरी में घुसेंगे, फायदा क्या है? अगले आता नहीं मैडम पढ़ा, आता नहीं। जब मेरे से खुद ही नहीं पढ़ी गई जिंदगी में ढंग से। हाँ, वो तुम्हारी टीचर भी तो थी, हाँ, उससे बड़ी हेल्प हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी से सीख के आया हूँ। चलो, और क्या। टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन में कैश पड़ा था यार, कितना जरा देखना? 40,000। टू सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के देखना क्या क्या पैसा आया। प्लांट इन्वेंट्री डेटर, प्लांट इन्वेंट्री डेटर 168, 110, 230, 110, 230 टोटल करना। ये ना, चलिए चलो पहले खर्चे पे करना शुरू करें। सबसे पहले बाय लिक्विडेशन के एक्सपेंस और लिक्विडेटर की कमीशन को मिला के 5000 है। क्वेश्चन ने हमें अलग अलग करके नहीं दिया, बस दोनों का टोटल बता दिया, 5000 पे है। ठीक है जी। फिर किसको पे करते हैं बताना? सिक्योर्ड लायबिलिटी को, है ना। सिक्योर्ड लायबिलिटी में वी हैव बैंक लोन 1 लाख का, एक ही चीज है, सीधा बाहर लिख रहा हूं। फिर पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, जो कि है ही नहीं। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर वगैरह, वो है 3.5 लाख। इसके बाद पे होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल और उनका डिविडेंड। उनका डिविडेंड तो नहीं है, उनकी कैपिटल दे रहा हूं उनको वापस। डिविडेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैपिटल 1 लाख रुपए। डिविडेंड के बारे में बोलता तो डिविडेंड भी देता, बट जानकारी नहीं है। अब मैं इक्विटी को पे करना चाहता हूं बस,
इक्विटी मेरे पास दो वेराइटी की है यार, इक्विटी दो वेराइटी की है। चलो उससे पहले आप मुझे बता दो मेरा सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है। मेरे हिसाब से 7,000 का डेफिसिट आ रहा है, मतलब सब कुछ करने के बाद भी 7,000 रुपए नेगेटिव आ रहे हैं। क्या करें? मंगवाएंगे, उसके लिए नोट बनेगा। चले तरीका भाई, नोट नंबर 1, पेमेंट टू इक्विटी। पहला बताइए क्या आया था डेफिसिट ना, कितना? 7,000 नेगेटिव। इसमें ऐड करूंगा नोशनल कॉल, है ना जी। मेरे पास पहली कैटेगरी में 2,000 शेयर हैं बट वो फुल्ली पेड अप हैं, तो उनसे तो जीरो ही मंगा सकता हूं। और सेकंड कैटेगरी में मेरे पास 2,000 है बट 200 शेयर तो बेकार हो गए, तो 1,800 शेयर पे मैं कितने पैसे मंगा सकता हूं? 25 रुपए। जी मैडम अवेलेबल फंड बता देना, 7,000 माइनस करके 38,000 इज अवेलेबल फंड, है ना। पेमेंट पर शेयर बता सकते हो? पेमेंट पर शेयर कैसे निकालते हैं पहले बताओ। अवेलेबल फंड है 38,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 3,800। उन 200 को तो भूल ही जाओ ना, 10 रुपए पर शेयर, है ना। क्यों नहीं लेंगे, उन्होंने पैसे हमें नहीं देने बट वो हैं तो सही ना। 10 रुपए पर शेयर, है ना जी। मुझे इतनी पेमेंट करनी है उनको। आप पेमेंट चालू करें, सामने देख देख, ए कैटेगरी वालों को 10 रुपए देने हैं, सामने देख, माइनस उनसे लेना कुछ नहीं है, तो बताओ उन्हें 10 रुपए देने हैं उनके 2,000 शेयर पे, कितनी पेमेंट करूंगा? ये आ गया मेरे पेमेंट बाय में। सेकंड कैटेगरी वालों को 10 रुपए देने हैं, ठीक है भाई, 25 उनसे लेने हैं, नेगेटिव का 15, है ना मैडम। 25 लेने थे ना नोशनल कॉल में, देखो इंटू 1,800 शेयर करियो मल्टीप्लाई। जी 27,000 नेगेटिव का ये रिसीट है। चेक करके देख, 7,000 नेगेटिव का आ रहा होगा आंसर, है ना। और यही हमारा डेफिसिट था जिससे हम चले थे, समझे। बताओ जो पेमेंट वाली है वो बाय में आ जाएगी, जो रिसीट वाला है वो टू में आ जाएगा। ये हटा सकता हूं तो बताना। चलो जो पेमेंट वाला है वो बाय में ले जाइए ऊपर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर 2,000 इंटू 10 20,000, और रिसीट वाला टू में, टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,800 इंटू 15 27,000, है ना। बस दोनों साइड मैच कर दी, मैच तो होगा ही होगा, डिफरेंस ही तो निकाला था हमने। 575। तेरी यादें आती हैं, के दिल को मेरे तड़पाती हैं। हटा लूं बताइए? हटा लूं? समझ में आया? आंसर मैच करके देखो बुक से,
तो 27,000 20,000 आ रहा है ना जी, पक्का। अब देखो इनका तरीका, देखो क्या है, 575 ही आया मेरा भी। उन्होंने क्या करा है मैडम, वो जो 1 लाख के वो थे ना बैंक, वो उस पर डायरेक्टली सेटल कर दिए। फर्क क्या पड़ता है उससे? जो हमारे वाले में 1 लाख रुपए मैंने बाहर सिक्योर्ड लाइबिलिटी लिखी है ना बाय में, ये 1 लाख रुपए उन्होंने वो सीधा क्रेडिट उसमें से इन्वेंट्री में। हाँ तो इसीलिए उन्होंने वहां से सेटल कर दिया। ठीक है, चलो इनका तरीका देखो लेकिन आंसर निकालने का। भगवान जाने तरीका क्या है, समझे? मेरा तरीका ज्यादा बढ़िया है यार। ये वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं है। ये वाला करेंगे। प्रकाश प्रोसेसर लिमिटेड वॉलेंट्री लिक्विडेट हो गई दिसंबर में, नीचे 5,000 के 10% प्रेफरेंस है क्यूमुलेटिव, इनका डिविडेंड देना पड़ेगा भाई 5 लाख पे। इक्विटी शेयर है 2,500, 100 वाले 75 पेड अप, 75 है 100 वाले 60 पेड अप, दो अलग अलग वैरायटी के, दोनों कम पेड अप है। 15% डिबेंचर है सिक्योर्ड, डिबेंचर का ब्याज सिक्योर्ड, सिक्योर्ड ही होगा। क्रेडिटर लैंड बिल्डिंग एसेट है, मशीन पेटेंट स्टॉक डेटर बैंक लॉस का कुछ नहीं करना। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड 2 साल से पेंडिंग है, दे देना यार। आगे पढ़ो। क्रेडिटर में इंक्लूड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो ऊपर जो क्रेडिटर दे रखे थे ना 3,18,700, उसमें से प्रेफरेंशियल अलग अनसिक्योर्ड अलग। हाँ आगे पढ़ो। लैंड इतने में बिकी, मशीन इतने में, पेटेंट इतने में, डेटर इतने में। लिक्विडेशन के खर्चे हैं 27,250, सबसे पहले यही देंगे। लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है 3% और एसेट बिकी है, जो ऊपर एसेट बिकी है उसका 3% निकाल लो। एज्यूमिंग फाइनल पेमेंट जो है वो दिसंबर में, जून के एंड में हुई है, तो जून तक का ब्याज भी लेना है यार डिवेंचर को। हमारी बैलेंस शीट कब की बनी हुई है ये, दिसंबर की, और पेमेंट हो रही है उनको 30 जून में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 6 महीने का ब्याज और आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। निकालना डिवेंचर पे ब्याज 2.5 लाख का 15% 6 महीने का, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है ना तुझे 37,500, इसमें 18,750 और जोड़ दियो, क्योंकि 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं ना। कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यही तो कब से इक्विटी में फर्क है? कहना क्या चाह रहे हैं? माइक खोल ले बेटा विवेक, हैंड रेस कर ले, माइक खुल जाएगा। चले आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? और मॉड्यूल का मैंने अपनी बुक क्यों लिख दी? मॉड्यूल ही तो लिखा मैडम, ध्यान से देखो, हो सकता है एग्जाम्पल 6 जैसा है। हाँ सर वैसे ही है। चलें, चलो क्वेश्चन में देखिए, पहले ओपनिंग कैश है कोई? हाँ है, बैंक है। टू बैलेंस BD 75,000 है ना। टू सेल ऑफ एसेट बताना। लैंड मशीन पेटेंट स्टॉक डेटर, लैंड मशीन पेटेंट स्टॉक और डेटर। 3,05,75,000।
3 लाख, 5 लाख, 75,000, 1.5 लाख, 2 लाख। 5 3 8 2 10, 10 और 11, 11 50, 12 25 मैडम। सबसे पहले लिक्विडेशन के एक्सपेंस, 27,250 बाय लिक्विडेटर की रेमुनरेशन। ने बोला था जितनी एसेट बिकी हैं सेल का 3%, 36750 बाय सिक्योर्ड लायबिलिटी। सिक्योर्ड लायबिलिटी में डिबेंचर है, डिबेंचर का ब्याज है, डिबेंचर और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर 2.5 लाख और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक बार 37,500 और एक और निकाला था ना मैडम 6 मंथ वाला 18,750। 306250 है ना। सिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं 38,000 के। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी में क्रेडिटर में से 318,750 में से 38,000 हटा दो, 280,750 है ना जी। अनसिक्योर्ड आ गया। अनसिक्योर्ड के बाद रेफरेंस शेयर होल्डर, दो चीजें, उसकी कैपिटल और उसका डिविडेंड। कैपिटल 5 लाख और डिविडेंड 2 साल से पेंडिंग है 10% के हिसाब से। 5 लाख का 10% 50,000, 2 सालों का 1 लाख है ना जी। चलो मैडम बस सब कुछ होने के बाद बता दो सरप्लस है डेफिसिट है। जी 11,000 का सरप्लस है। अब मुझे नोट बना के दिखाओ वो अपने आप। नोट 1, पेमेंट टू इक्विटी। दो वैरायटी के इक्विटी शेयर हैं, दिखाता हूं। सरप्लस आ रहा है 11,000। ये लो मैडम, दो वैरायटी के इक्विटी शेयर है, अपने आप करके दिखाओ।
ये हटा सकता हूं तो बताइए, मैं करूं क्या? ऑनलाइन वालों बिल्कुल खाली बैठे हो, बताओ। एक से मंगवाने हैं, एक को देने हैं। चलो ऐड करना मैडम नोशनल कॉर, और मुझे बताना पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में 2500 शेयर इंटू 25 है ना मैडम, और दूसरी कैटेगरी में 7500 शेयर इंटू 40। ये हो गया 62,500, और ये हो गया 3 लाख। टोटल 362,500, और टोटल 373,500 है ना मैडम। ये कहलाएगा अवेलेबल फंड, है ना जी। पेमेंट पर शेयर बताना। 373,500 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, 37.35 पर शेयर। पेमेंट बताओ पहली कैटेगरी को। 37.35 हमने देने हैं, 25 उनसे लेने हैं। 12.35 उन्हें देने हैं इंटू उनके 2500 शेयर। 30875 उनको देना है ना, यानी पेमेंट है। बी कैटेगरी को 37.35 देना है और 40 उनसे लेना है, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। 2.65 इंटू उनके 7500 शेयर, नेगेटिव में आएगा। 19875, और ये रिसीट होगा, है ना। और अगर देखें तो डिफरेंस इसका 11,000 बिल्कुल सही आ रहा है ना जी। तो जो पेमेंट वाला है उसे बाय में डाल दो, रिसीट वाले को टू में डालो, खत्म कहानी। चलो ऊपर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर 2,500 इंटू क्या आया था 12.35, 30875, और रिसीट वाला टू में डाल दो। शेयर होल्डर 7,500 शेयर इंटू 2.65, प्लीज, और ये मैच हो जाएगा। नोट समझ में आया? पक्का मैच करके देखें क्वेश्चन से। 19875 30875 ये यार है ना हमारा। इनका लेजर देखोगे पागल हो जाओगे, पता नहीं कहां से आया बारह। ये समझ में आया नहीं आया बताइए, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, बोलिए। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है 9, ठीक है पढ़ो। कॉन्फिडेंट बिल्डर लिमिटेड ने आपको जानकारी दी है 30 सितंबर तक की। क्या क्या है हमारे पास? बिल्डिंग है, करंट एसेट है, लॉस का क्या करना है? कुछ नहीं। डिबेंचर इशू एक्सपेंस, लॉस है, ये भी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस है 1 लाख रुपए का 11%। इक्विटी है 10 रुपए वाला फुल्ली पेड अप, फिर एक 5 रुपए वाला पार्टली पेड अप है 7.5, इससे 2.5 मंगाने हैं, पहले वाले से 0। डिबेंचर में लिए क्या बन गया बताओ? सिक्योर्ड मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड इनकम टैक्स वालों का पैसा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 21 और 5 26, ठीक है। अब सुनो, मॉर्गेज लोन वो सिक्योर्ड बाय द लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो वैसे भी सिक्योर्ड है। डिबेंचर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। द कंपनी वाज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर। हम तो लिक्विडेटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रिसीवर क्या है? रिसीवर लिक्विडेटर की तरह ही होता है, वो भी सारी एसेट को बेच के लायबिलिटी को पे करता है, लेकिन वो सिर्फ प्रेफरेंशियल तक रुक जाता है बस। मतलब वो किसको पे करता है बताओ? सिक्योर खर्चों को, रेमुनरेशन को, सिक्योर्ड को और प्रेफरेंशियल को। फिर जब लिक्विडेटर आएगा तो वो कहां से चालू करेगा?
अनसिक्योर्ड से। अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी को। समझे मेरी बात है? समझे? मतलब जो काम पहले हम एक लेजर में बना रहे थे अब वो दो लेजर में बनाएंगे। समझी? नहीं समझी? पढ़ना। They appoint receiver for by the debenture holder. He brought the land and building to auction for 1.5 लाख। उसने लैंड बिल्डिंग कितने की बेची? He also took the sundry asset 240 वाले realized for 2 लाख। कितने में बेचे? 2 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट था ना ऊपर सिक्योर्ड, इज कहां गया? बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ 2 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड बैंक रेजिंग डिमांड डायरेक्टर पेड ऑफ। बताओ, जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो सिक्योर्ड था, बट डायरेक्टरों ने पर्सनल गारंटी दी हुई थी। तो बताओ, कंपनी की नजर से अब डायरेक्टर पे करेंगे। जो चीज हमारे लिए पहले सिक्योर्ड थी अब वो अनसिक्योर्ड हो गई। बताओ कैसे? पहले वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, अब वो डायरेक्टर का लोन है। तो डायरेक्टर का लोन क्या हुआ बताओ? अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड में मत डालना उसको। आगे चलना। कॉस्ट इनकर्ड, रिसीवर के खर्चा हुआ 2000 का, लिक्विडेटर का खर्चा हुआ एक्सपेंसेस 2800। रिसीवर को कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, लिक्विडेटर को मिलेगी 3% जो उसने एसेट बेची है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हैज नॉट पेड डिविडेंड आफ्टर 30 सितंबर 2011। हमारी बैलेंस शीट है 30 सितंबर 13 की। 2 साल का डिविडेंड देना भाई। क्या जी? आगे पढ़े। एंड इंटरेस्ट ऑफ लास्ट हाफ ईयर ऑन डिवेंचर। डिवेंचर वालों पे 6 महीने का ब्याज भी दे देना। सन्ड्री एसेट जो बची हुई है वो 1 लाख रुपए की बिकी है। आपसे कह रहा है रिसीवर और लिक्विडेटर का लेजर बना दो। जो काम आप पहले एक लेजर में करते थे अब 2 लेजर में कर दो। जितनी एसेट उसने 2 ही तो बेची है, बस वही जो वही बेचना। चले आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 9। पहले रिसीवर का अकाउंट बना लो। चलो चलो, सबसे पहला काम जरा देखना, क्वेश्चन के अंदर कोई कैश या बैंक था? नहीं। तो टू बैलेंस बीडी तो नहीं था। टू सेल ऑफ एसेट, उसने क्या क्या एसेट बेची एक बार देखूं। लैंड बिल्डिंग और सन्ड्री एसेट, 2 चीजें बेची हैं। लैंड बिल्डिंग और सन्ड्री एसेट। लैंड बिल्डिंग उसने बेची है 1.5 लाख की, सन्ड्री एसेट 2 लाख की। 3.5 लाख है ना जी। चलो शुरू करो बाय में। सबसे पहले रिसीवर के एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिए हैं रिसीवर के एक्सपेंस है 2000 रुपए। बाय। रिसीवर की रेमुनरेशन, क्वेश्चन ने मना कर दिया था, है ही नहीं। ये किस किस को पे करने आया है? सिक्योर्ड को, है ना जी। बोलते नहीं हो। सिक्योर्ड लायबिलिटी में मेरे पास मोर्गेज लोन है, डिबेंचर है, डिबेंचर का ब्याज है। मोर्गेज लोन, डिबेंचर और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मोर्गेज लोन है मेरे 80,000, डिबेंचर 1.5 लाख। 80,000 डिबेंचर 1.5 लाख, और डिबेंचर वाले 1.5 लाख का 13% 6 महीने का देना। 1.5 लाख का 13% 6 महीने का 9750, तो ब्याज भी हो गया। इसमें मैंने बैंक ओडी क्यों नहीं लिया बताओ? क्योंकि वो डायरेक्टर ने प्रॉमिस करा और वो क्या बन गया है? अनसिक्योर्ड। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी इसमें आएंगे। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर क्रेडिटर, सॉरी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मेरे पास, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का वो है ना इनकम टैक्स 26,000। प्रेफरेंशियल तक इनकम टैक्स है उसके पास, इनकम टैक्स है 26,000 बस।
इसके अलावा और कुछ पे नहीं करता हूं। अब अगर इसके पास अगर पैसा बच गया ना, तो वो पैसा वो लिक्विडेटर को दे देगा। देखना बचा है, मेरे हिसाब से तो बचा ही है। $82,250 बचे हैं, वो किसको दे देगा? ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। समझे मेरी बात? बोलिए। अब मैं बनाऊंगा लिक्विडेटर अकाउंट। बोलते नहीं है, बोलिए। बोलो यार, मजा नहीं आएगा वरना पढ़ाने। वो लोग माइक ही नहीं ऑन कर रहे, विवेक भी ऑन नहीं कर रहा माइक, में क्या करूं? बोलिए। हाँ विवेक, बहुत बढ़िया बेटा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आसान है, मुश्किल थोड़ी है। आया क्यों नहीं क्लास तू? क्या था? व्हीकल नहीं था? अच्छा, खुशी कह रही है झूठा। क्या है, क्या नहीं था? क्वेश्चन तो पूरा कराने दो मैडम। और इंसान हूं, 5 मिनट का ब्रेक तो दे दो, रोबोट थोड़ी हूँ। एक से निकलूंगा दूसरे में जाऊंगा, दूसरे से निकलूंगा, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। हाँ, चलिए। ट्रांसफर फ्रॉम रिसीवर। रिसीवर से कितना पैसा आया था बताना? रिसीवर से कितना पैसा आया था? 82,250 है ना? और इसने भी तो कोई एसेट बेची थी। इसने कौन सी एसेट बेची थी बताना? सन्ड्री एसेट बेची थी 1 लाख रुपए की। चलो मैडम, अब जरा पेमेंट चालू करो। इसके सबसे पहले लिक्विडेटर के एक्सपेंस मैडम वो है 2800 रुपये, 2800। इसकी रेमुनरेशन पता है कितनी है? इसकी रेमुनरेशन थी, एसेट जो बेची है उसका 3%, और इसने एसेट खाली 1 लाख की बेची है। वो पैसा तो उसको रिसीवर से आया है ना, 3,000। अब मैं कहा सीधा अनसिक्योर्ड से पेमेंट चालू कर रहा हूं मैं। बताओ क्यों? जी, अनसिक्योर्ड में देखा जाए तो क्रेडिटर हैं और बैंक ओडी डायरेक्टर का लोन बन गया, ये दोनों है। क्रेडिटर 32,000 और डायरेक्टर का लोन 30,000। अगर ये डायरेक्टर वादा नहीं करते तो ये सिक्योर्ड रहता। तो फर्म कंपनी तो डायरेक्टर को पैसा वापस नहीं करेगी क्या? और ऐसा थोड़ी होता है, डायरेक्टर ने गारंटी दी थी लेकिन वो कंपनी से लेके देगा ना, कंपनी उन्हें तो देगी, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो उसने अपनी पर्सनल एसेट से पे कर दिया लेकिन कंपनी तो उनको पे करेगी ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चीजें देनी थी, उनकी कैपिटल और उनका डिविडेंड। क्या चीज है, क्या चीज है? कैपिटल है 1 लाख, डिविडेंड 2 सालों का पेंडिंग है ना। ये बैलेंस शीट 13 की है, सितंबर 11 से दिया, सितंबर 11 से 2 साल का। करना जरा करना, 1 लाख पे 11%, 2 सालों का। जी मैडम। चलो 1/22, बाकी पैसा हमने देना है इक्विटी वालों को। बस ये बता दो सरप्लस है डेफिसिट है, जल्दी। इसके आगे कंप्लीट कर सकते हो अपने आप, जल्दी बताओ सरप्लस है डेफिसिट है। 7,550 का सरप्लस आ रहा है ना? एक बार उनसे मैच करूं। सरप्लस नहीं, डेफिसिट आ रहा है मैडम, 7,550 का। आप भी कह रही हो हाँ? हाँ मैच करेगा हमारा, मैच करेगा। कर लोगे कंप्लीट? बताइए।
ये इलस्ट्रेशन नंबर थी 9। हाँ कर लेंगे हम। ओके बाय बाय विवेक जी, कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।